यूट्यूब चैनल। आज हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ना मैं समझाना चाहता हूँ कि असल में सिनेरियो क्या है। अब यहाँ तक तो हमने बना लिया था, यानी साइन अप, लॉग इन, फॉरगेट पासवर्ड और होम एक्टिविटी भी हमने डिज़ाइन कर ली थी। लेकिन अब देखें मसला क्या है कि एक यूज़र का डैशबोर्ड है और एक मैनेजर का। देखें, आप जो भी ऐप बनाते हैं उसमें एक एडमिन भी होता है, ठीक है। अब यूज़र जो है वो किसी भी क्वेरी को रन करता है तो उसका जो रिस्पांस करता है वो एडमिन करता है। वो हम जो ऐप बना रहे हैं वो क्या है, बुकिंग ऐप है, ठीक है। ये शादी हाल बुकिंग ऐप है। अब इसमें यूज़र जो है वो जाएगा, हाल को बुक करेगा, तो उसका रिस्पांस कौन करेगा, वो मैनेजर करेगा। और दूसरी बात, जो हाल ऐड होंगे ना वो भी मैनेजर करेगा, यानी जो भी हाल पहले से यूज़र को शो हो रहे हो। जैसे ये यूज़र है, इस यूज़र के डैशबोर्ड पे हम जाते हैं और यहाँ पर मैं लॉग इन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये इसका होम पेज आ गया। अब होम पर जब मैं जाऊँ, ये सर्च हाल, वेडिंग हाल, ये वेडिंग हाल की यहाँ पर लिस्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो वो लिस्ट कैसे आएगी, वो लिस्ट जैसे ही मैनेजर कोई भी हाल ऐड करेगा तो मैनेजर के डैशबोर्ड में हम चलते हैं। तो यहाँ से आप मैं अब देखिए ये मैनेजर का डैशबोर्ड है। अब ये कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, हाल को डिलीट भी कर सकता है, ऑर्डर को ये कंफर्म करेगा, अपडेट हाल करेगा और ऐड हाल करेगा। अब ऐड हाल पर जाएं और आप जी देखिए यहाँ से सबसे पहले वो क्या करेगा, कोई भी इमेज जो है ना वो अपलोड करेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास मेरा ख्याल है कोई इमेज पड़ी हुई नहीं है। यहाँ पर इसमें पहले पड़ी हुई थी फोटोज़, लेकिन नहीं है। तो जब वो इमेज यहाँ पर अपलोड होगी, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इमेज रन होगी और रन टाइम पे यहाँ पर इमेज आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर वो लिखेगा इस्लामाबाद हाल, उसका नाम लिखेगा, उसकी कोई भी डिस्क्रिप्शन देगा, इट इज़ लोकेटेड नियर, डिमांड कर रहा हूँ। और उसके बाद कैपेसिटी भी बताएगा नीचे, ठीक है। कैपेसिटी बताएगा कि 900 जो पीपल हैं वो आ सकते हैं, लोकेशन इस्लामाबाद है, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें वो देगा, सही है। और उसके बाद सबमिट करेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो वहाँ पर हाल जाके शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम अब हम करेंगे, सही है। तो यहाँ से फिर यूज़र जाएगा, जब अपने डैशबोर्ड पर जाएगा वहाँ पर उसको हाल नज़र आएंगे, उस हाल को फिर वो क्लिक करके आगे जाएगा और उसको बुक करेगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो पर हम काम करेंगे। तो जो मैनेजर का डैशबोर्ड है उसकी जो लॉग इन स्क्रीन है, साइन अप स्क्रीन है, वो उसी तरह बनेगी जैसा कि यूज़र की बनी थी। तो वो आपने उसी तरह बनानी है, मेथड पीछे उसी तरह डिफाइन करना है डेटाबेस हेल्पर की क्लास में, ठीक है। और फॉरगेट पासवर्ड भी उसी तरह करना है, उसका भी मेथड बनाना है आपने डेटाबेस हेल्पर की क्लास में। और फिर जो है मैनेजर का क्या करना है आपने, मैनेजर की जो ये चीज़ें बन जाएंगी, मैनेजर का होम पेज बनाना है। होम पेज कैसे बनेगा, वो मैंने जैसा यूज़र का होम पेज बनाया वैसा ही बनेगा, सिर्फ आइकन आपने चेंज करने हैं, टेक्स्ट व्यू चेंज कर देना है, ठीक है। उसमें 2 रोज़ हैं और मैंने जो यूज़र का बनाया था उसमें 3 रोज़ थी, ठीक है। तो कॉलम 2 ही हैं, वो सेम है, ठीक है। तो आप इस तरह से करेंगे और फिर जो है ये आपका यहाँ तक एक्टिविटी हो जाएगी। और एक चीज़ रह जाएगी जो कि जो आपने वो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में करवाना सिखाऊंगा। और कुछ डिज़ाइन में हम तब्दीली करेंगे और उस वो करके फिर हम इस पे आगे चलेंगे। में हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि अब होम का बटन क्लिक हो तो इसके पीछे कोई एक्टिविटी खुलनी चाहिए। कौन सी एक्टिविटी खुलेगी, वो जो है वो कस्टमर डैशबोर्ड खुलेगा जहाँ पर यूज़र को हाल तमाम तक शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो अभी उसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर होम पर जाएंगे, इसके इमेज व्यू लीनियर लेआउट जहाँ पर मर्जी आपकी, यहाँ पर आप ऑन क्लिक लिस्टनर लगा लें, डैश बोर्ड। अच्छा, ये अब इसके फिर होम एक्टिविटी जावा फाइल में आप जाएंगे और यहाँ पर ये मेथड आप डिफाइन कर देंगे पब्लिक डॉट क्लास में। सबसे पहले हम एक नई एक्टिविटी बना लेते हैं। लेआउट में आप जाएंगे, न्यू पर जाएंगे, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका मैं नाम रख लेता हूँ ऐड हॉल। ऐसे जहाँ से हम हॉल को ऐड करेंगे पहले वो एक्टिविटी हमने डिज़ाइन करनी है। तो ये ऐड हॉल है और इसकी हम एक्सएमएल फाइल पर आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम इसका लेआउट चेंज करेंगे, ओरिएंटेशन देंगे। अच्छा, इसके नेक्स्ट में हम एक और लीनियर लेआउट लगाएंगे। इसके अंदर हम एक इमेज व्यू लगाएंगे जहाँ पर इमेज शो।
इसके बाद एक और लीनियर लेआउट एडिट टेक्स्ट लगाने हैं। ठीक है, ये एक एडिट टेक्स्ट हमारे पास लग चुका है। और इसका टॉप मार्जिन और इसके बाद इसी एडिट टेक्स्ट को मैं प्राइस लोकेशन। अच्छा, इन सब के हम आईडीज़ को भी डिफाइन कर लेते हैं। और सबसे पहले इसकी आईडी हाल डिस्क्रिप्शन हाल इमेज हाल नेम। ठीक है, तो सबको ये आईडीज़ भी हो गई हैं और अब लास्ट में हम एक बटन लगा लेते हैं। सबमिट बटन। तो ये हमारा डिज़ाइन हो चुका है। अब इस डिज़ाइन को हम इसकी जावा फाइल में जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट क्लासेस में फाइंड व्यू बाय आईडी जो हम लिखते हैं इससे हम जान छुड़ा लेंगे और ये बार बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने जस्ट बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाना है। देखें, एक बिल्ड डॉट ग्रेडल ये है और एक ये है। आप उसमें जाना है जिसमें आपके ये एस टी के वेरिएंट वगैरह लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप आएंगे बिल्ड टाइप के ऊपर ही में, यहाँ पर ये आपने लाइंस पेस्ट कर देनी। अब ये क्या है, एक आपने लिखना है बिल्ड फीचर्स ब्रैकेट और व्यू बाइंडिंग ट्रू और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आप कोड लिखेंगे और उसके बाद आप इसको सिंक कर देंगे। और अब हम देखें, हमें बार बार वो फाइंड व्यू बाय आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इस एक्टिविटी का नाम ऐड हॉल और साथ में बाइंडिंग। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर देखें, अब ये ऑप्शन देगा और आपने 8 प्लस एंटर करना है, इंपोर्ट क्लास कर देनी है। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक तो हमने इमेज लेनी है रन टाइम पे, ठीक है। और वो गैलरी से लेनी है और उसकी परमिशन भी हमें ऐड करनी पड़ेगी, वो भी हम करते हैं। और बिटमैप भी हो गया। उसके बाद इमेज लेनी है बाइट में, ठीक है। और बिट इमेज इसका नाम रख लेते हैं, जो कि डेटाबेस में भी सेव करवानी है। और डेटाबेस हेल्पर डीबी और इसके बाद प्राइवेट इमेज व्यू इमेज अपलोड। प्राइवेट यूआरआई हमने देना है ताकि हम जो है इमेज को जब लेकर आए इमेज टू स्टोर, ये स्टोर करने के लिए होगा।
अच्छा ये देखें, यहाँ पर भी आल्ट प्लस एंटर करेंगे, इसकी क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। अच्छा ये सब हमने किस लिए किया है, ये चीज़ें जो हैं, ये आपने इमेज, एक तो आपने इमेज लेकर आएंगे, अपलोड करेंगे, और दूसरा उसको डेटाबेस में सेव भी करवानी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने चेंजिंग करनी है, वो ये चेंजिंग किस लिए करनी है, ये इसकी बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर आपने इसको रिमूव कर देना है, और इसके यहाँ पर हम लिखते हैं बाइंडिंग, बाइंडिंग बाइंडिंग इज इक्वल टू गेट लेआउट इन्फ्लेटर, और सेट कंटेंट व्यू में ये भी एरर दे रहा है, और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर भी आपने बाइंडिंग लिखना है, बाइंड, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया। ये काम होने के बाद अब हम डेटाबेस को भी कर लेते हैं, फाइनल डेटाबेस हेल्पर दिस। अच्छा इसके बाद हमने एक इफ़ की कंडीशन लगानी है, इफ़ बाइंडिंग। अच्छा जब भी आपने जिस भी एडिट टेक्स्ट वगैरह या टेक्स्ट व्यू को आपने एक्सेस करना है, तो बाइंडिंग डॉट आप जैसे ही लिखेंगे तो आपको ये ऑप्शन दे देगा। पहला है एडिट टेक्स्ट हाल नेम, और इसको मैं करता हूँ डॉट इक्वल्स, और एल्स में क्या कर दो, एल्स। अच्छा एल्स में आपने सारा काम करना है कि आपने डेटाबेस को सेव भी करवाना है डेटाबेस में। सबसे पहले फाइनल एंड प्राइस गेट इंटेंट नेम इज इक्वल टू नेम। बल्कि अभी जो आपने नाम रखा है इसका, वो नेम है। इसी तरह बाइंडिंग डॉट हार्ड डिस्क्रिप्शन में डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्ट। अच्छा इसमें अब हम सारी चीज़ें जो है वो इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले बुलियन, ये डेटाबेस में इंसर्ट डिटेल, इसका नाम रख लेंगे, डाटा से पहले से मौजूद है, इसका का मेथड टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, बाइंडिंग डॉट हाल डिस्क्रिप्शन डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, लगा देना। और अभी ये इंसर्ट डिटेल इसी दे रहा है एरर, क्योंकि डेटाबेस में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। और इस ब्रैकेट से आप बाहर आ जाएं, और यहाँ पर आप इफ़ अगर वैल्यू इंसर्ट एरर अकर्ड। अच्छा तो ये हमारा काम हो गया, यानी डाटा इंसर्ट वाला, ठीक है। इसमें अभी ये कुछ एरर दे रहा है, डॉट, सॉरी ये सेट टेक्स्ट नहीं बल्कि गेट टेक्स्ट है।
और इसी तरह और ये एरर भी रिजॉल्व हो गए। और इसके बाद हम नीचे आते हैं और इस क्लिक लिस्टनर के बाहर यहाँ पर हम एक मेथड डिफाइन करते हैं। अब मेथड, ये मेथड किस लिए है? ये मेथड असल में इसलिए है कि हमने जो इमेज को अपलोड करवाना है वो गैलरी से करवाना है। तो उसके लिए बाइंडिंग डॉट, आई थिंक मैंने उसका नाम नहीं रखा, इमेज, इस पर इमेज अपलोड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू दें। और इसको अब जब आप लिखेंगे तो इसके कुछ मेथड्स हैं, वो भी आपने इफ रिक्वेस्ट कोड इज इक्वल टू पी। अच्छा, ये अगर आप ना बिटमैप में इसकी नहीं रखेंगे तो ये आपकी इमेज यहाँ पर नहीं होगी। ये इमेज टू स्टोर मीडिया डॉट गेट बिटमैप है। इसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं, बल्कि यहाँ पर आपने कैच करना है एक्सेप्शन को। और यहाँ पर आप टोस्ट एक्सेप्शन जो भी है वो यहाँ पर शो करवा देंगे। ये गैलरी में ये स्पेलिंग मिस्टेक थे, तो आपने ये स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से एरर दे रहा था, तो अभी रिजॉल्व हो चुका है। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद ना आपने जाना है मैनिफेस्ट की फाइल में और हमने परमिशन भी ऐड करवानी है। और ये रही, और इसमें आपने ये 3 परमिशन ऐड करवा देनी है। पहली परमिशन है इंटरनेट की, दूसरी है रीड एक्सटर्नल स्टोरेज और तीसरी है राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। ये आपको इंटरनेट से भी परमिशन मिल जाएंगी। तो ये आप ये दो जब तक नहीं करवाएंगे तो आपकी ये एक्सटर्नल स्टोरेज रीड नहीं कर सकेगा, यानी आप गैलरी से इमेज अपलोड नहीं करवा सकेंगे। ठीक है,
तो आपने ये दो परमिशन ऐड करवानी है। और इसके बाद अभी क्या एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है कि हमारे पास ये मेथड जो है ये डेटाबेस के अंदर नहीं बना हुआ। तो अब हम डेटाबेस हेल्पर की क्लास में जाएंगे और यहाँ पर ये मेथड बनाएंगे। इंसर्ट करने का मेथड हमने यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर आ जाएं। और अब यहाँ पर ID1 इसका नाम रख लेते हैं, इंटीजर इसकी टाइप टेक्स्ट में होगा। डिस्क्रिप्शन की फील्ड चाहिए, प्राइस चाहिए, स्ट्रिंग रख लें, कैपेसिटी चाहिए, स्ट्रिंग, लोकेशन, स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा और उसमें ये तमाम तरह चीज़ें आ जाएंगी। इफ एग्जिस्ट मैनेजर ऐड हॉल, ठीक है, और मैनेजर ऐड हॉल। अब इसमें हमने चीज़ों को इंसर्ट करवाना है। डिस्क्रिप्शन, स्ट्रिंग, एसक्यूएल डेटाबेस हेल्पर डीबी गेट रीड डॉट कंप्रेस फॉर्मेट डॉट जेपीजी इमेज एंड बाइट्स ही ऊपर हम इसको करेंगे डिक्लेयर अभी। ऑब्जेक्ट डॉट टू बाइट एरे, ये सारा काम हमने इमेज के लिए किया है। कंटेंट वैल्यूज, वैल्यूज इज इक्वल टू
अच्छा, अब आईडी को हम फाइंड करेंगे। इफ आईडी इज, इससे पहले हम इसको लॉन्ग ठीक है, तो ये हमारे पास ये तमाम तर चीज़ें हो चुकी हैं। और अभी इमेज इन बाइट्स को ऊपर आप जाके यहाँ पर इसको ग्लोबल हम कर देते हैं। प्राइवेट ऑब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट क्या है ये भी हम यहाँ पर ग्लोबल, क्योंकि जिन चीज़ों की बार बार ज़रूरत पड़ती है वो आप ग्लोबल लेकर आओ। अब देखें ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट होनी चाहिए। तो ऐड हाल में अभी भी एरर है। इंसर्ट डिटेल्स, ये एस की देखें, ये यहाँ पर मैंने एस है, वहाँ पर एस नहीं है। ठीक है, तो अभी ये एरर हमारा रिमूव हो जाना चाहिए। यहाँ पर हेल्प पर आप लिखें, चूँकि मैंने डीबी बनाया हुआ था। तो आप देखें ये हमारा एरर भी रिमूव हो चुका है। अभी ये तो हो गया है।
है तो ये एमुलेटर पर रन हो रहा है, लेकिन इसमें मसला ये है कि मैं जैसे ये गैलरी से करता हूँ तो यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं है, ठीक है। तो अब पिक्चर नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है ये मैं डाटा आपको इंसर्ट करवा के दिखा नहीं सकता। अब ये क्यों नहीं, इसमें आप पिक्चर जो एमुलेटर में आप करवा सकते हैं, वैसे कॉपी करवा सकते हैं, लेकिन मेरा कोई एमुलेटर का इश्यू चल रहा है जिसकी वजह से इसमें नहीं होता। तो अब यहाँ पर पिक्चर नहीं हो रही तो इस वजह से मैं आपको मोबाइल पर इसके आउटपुट दिखाता हूँ और डाटा जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। मोबाइल पर मैं इसके एपीके जनरेट मैंने किया है यहाँ से बिल्ड करके, और बिल्ड पर जाके आप यहाँ बिल्ड बंडल एपीके यहाँ से आप बिल्ड करके इसके एपीके को आप मोबाइल पर सेंड करके वहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। तो अब मैं वहाँ पर आपको इसकी आउटपुट दिखाऊंगा। और अच्छा, इसमें सबसे पहले आप मैनेजर के डैशबोर्ड में जाएंगे, वहाँ पर आप इसको लॉगिन करेंगे। और इसके बाद जैसे ही आप ऐड हाल पे करेंगे यहाँ से आप डाटा इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इंसर्ट की हैं और ये डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ रहा है। तो ये वाला डाटा उस तरफ जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी आउटपुट थी और ये हमारा सक्सेसफुली हो गया। अब हमने इस डाटा को शो करवाना है नेक्स्ट वीडियो में।